नमस्कार। आज मैं राजनीति शास्त्र, अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका पहला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर है अरस्तू। अरस्तू ने इसे आधिपत्य विज्ञान या मास्टर साइंस के रूप में परिभाषित किया। अरस्तू ने ही राजनीति शास्त्र को सामाजिक विज्ञान से अलग किया और इसे एक पृथक पहचान प्रदान की। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांतों का, राजनीतिक व्यवहारों का, राजनीतिक दर्शन का या राजनीतिक विचारकों का? तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है? आदर्शों व मूल्यों पर, मूल्यों व तथ्यों पर, आदर्शों, मूल्यों व तथ्यों पर। वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान सर्वाधिक महत्व तथ्यों को देता है और तथ्यों का अध्ययन करता है। चौथा प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है राजनीति, राजनीतिक चिंतन, सरकार, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। तो इसका सही आंसर है मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। पांचवा प्रश्न, राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, कला है? विज्ञान व कला दोनों है, न विज्ञान है और न कला है। तो इस प्रश्न पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन अंततः राजनीति को विज्ञान एवं कला दोनों श्रेणियों में रखा जाता है। छठा प्रश्न, राजनीति विज्ञान शाखा है भौतिक विज्ञान की, जीव विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की और व्यवहारिक विज्ञान की। तो पूर्व में मैंने बताया है कि राजनीति विज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। सातवां प्रश्न, राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है, इसका ध्येय मानव कल्याण है, इसका ध्येय सर्वोच्च सुख की उपलब्धि है और उपयुक्त सभी। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर होगा इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है। आठवां प्रश्न, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि इसमें भविष्य कथन की अधिक संभावना होती है, इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है, इसमें कार्य कारण संबंध है और सर्वमान सिद्धांत अप्राप्य है। तो यह प्रश्न पूछ रहा है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, तो इस संबंध में इसे क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नवा प्रश्न, राजनीति विज्ञान पूर्ण विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें दार्शनिक अध्ययन पद्धति पर विशेष बल दिया गया है, इसमें तथ्यों का विश्लेषण सटीक नहीं होता है, इसमें 100% शुद्ध सिद्धांतों का अभाव होता है और उपयुक्त सभी। तो राजनीति विज्ञान उस रूप में विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता है जैसे कि रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान आते हैं, क्योंकि इसमें तथ्यों का विश्लेषण सटीक ढंग से नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मानव व्यवहार से संबंधित है। तो मानव व्यवहार में विविधताएं और भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। 10वां प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में यह कथन किसका है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो यह कथन है स्टीफन बकल का, जिन्होंने इसे विज्ञान तो बहुत दूर की बात है, कला मानने से भी इनकार किया है। ठीक इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान, जिनमें मेटलैंड, काम्टे, कैटलिन, बियर्ड और बर्क जैसे विद्वानों का नाम आता है, जो राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। दूसरी तरफ अरस्तू और बर्नार्ड शा इसे सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा देते हैं। बोदा, हाब्स, ब्राइस, मॉन्टेस्क्यू, जेलिनेक, फाइनर तथा लास्की आदि कुछ ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। मेटलैंड ने तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान होने के विरोध में एक अपना स्टेटमेंट दिया था, जो है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा में प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। अर्थात हम प्रश्न पत्र को ही राजनीति विज्ञान के शीर्षक से देखकर यह सोचते हैं कि शीर्षक ही विज्ञान क्यों रखा गया, अर्थात न तो ये विज्ञान है और न ही ये कला की श्रेणी में आ सकता है।